हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। मारुति सुजुकी की बात करें तो आज का हाई रहा है 10,036 रुपीज। 5 साल 4 साल के स्ट्रगल के बाद मारुति सुजुकी ने अपने लास्ट हाई जो कि अराउंड 2018 ईयर्स में बनाया था, उसके आसपास कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। 2018 में जो इस कंपनी ने हाई बनाया था वो था अराउंड 9,996 रुपीज, जस्ट 4 रुपीज शॉर्ट ऑफ 10,000। उसके बाद एक कंप्लीट डाउन साइकिल स्टार्ट हुई, अराउंड 60% तक का करेक्शन स्टॉक में आ गया है। कोरोना वायरस का डिप देखेंगे तो वहां तक मेजर करें अराउंड 60% तक का करेक्शन आ गया था स्टॉक। उसके बाद से अगर हम देखें तो लगा ही रहा है। एक्चुअली हम अगर पूरे ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर लास्ट 2 महीने को अगर हम छोड़ दे, उसके अलावा ऑटो सेक्टर हमेशा से लगा रहा है 2018 से। कोरोना वायरस के डिप के बाद भी ऑटो सेक्टर में कुछ खास रन नहीं आया, पर लास्ट 2 मंथ्स में काफी सारी ऑटो एंसिलरीज कंपनी में बहुत अच्छा रन दिखा है। बट यहां अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर वाली अगर कोई कंपनी है कार्स में तो वो है मारुति सुजुकी। क्या हो सकता है आगे मारुति सुजुकी में, हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंसाइटफुल हो सकते हैं और आपको एक तरीका भी मिल सकता है कि कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए। फिर हम चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है आगे। चलिए शुरू करते हैं। सो ये है मारुति सुजुकी इंडिया, मार्केट कैप अराउंड 3 लाख करोड़ का है। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 36.8। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये है 2012 से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर 2012 में आप देखेंगे तो 36,000 करोड़ का सेल्स था जो कि अब 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। ओके, सो ये जो सेल्स है कंपनी का, ये हाईएस्ट एवर सेल्स है इस पर्टिकुलर ईयर में आया था। अब इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, स्टॉक ने जो एक टॉप बनाया था अपना, सो ये मारुति सुजुकी का मंथली चार्ट है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे दिस वॉज अराउंड 2018, कहीं 2018 का स्टार्ट था जहां पर ये टॉप बना था, विच वॉज अराउंड 9,996 का हाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा स्टॉक ने बनाया। इसके बाद से कंप्लीट डाउन साइकिल चालू हो गई कंपनी के लिए। करेक्शन करेक्शन चला, थोड़ा बहुत पिकअप करा और अब जाके अराउंड अराउंड 5 इयर्स लेटर जाकर ये सेम प्राइस स्टॉक में आया है। क्या हो रहा है कंपनी में, अब आगे क्या हो सकता है बात करते। इन 5 साल में अगर आप देखें 2018 मार्च जो वो वाला ईयर है जहां से कंपनी का स्टॉक प्राइस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। 79,000 करोड़ का मार्केट कैप था, अराउंड 7,881 का नेट प्रॉफिट आया था। ईपीएस वॉज 260। एक कंप्लीट गुड ट्रेजेक्टरी पे 2012 से कंपनी वर्क कर रही थी। ओके, अगर यू विल सी फ्रॉम 2012 सो कुछ इस तरीके का ये ट्रेजेक्टरी रहा। 1,600 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 7,800 करोड़ पे आ गया। ऑलमोस्ट 6x के अराउंड यहाँ पे एक जो ओवरऑल जर्नी रही वो रही। सेल्स रहा वो ओवरऑल डबल हो गया इस पर्टिकुलर पीरियड में। काफी अच्छी तरीके से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही थी इस पर्टिकुलर ईयर में। अब देखिए क्या हुआ 2018 के बाद 260 का ईपीएस। इसके बाद कंपनी जो है डिक्लाइनिंग फेज में चली गई। एक बहुत ही गुड ग्रोथ रेट लास्ट 6 इयर्स में मिला 2012 से 18। इसके बाद 260, 253 का ईपीएस, 187, 145, 128। एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में रहा अर्निंग और यही कुछ हमें चार्ट में भी दिखा। स्टॉक का प्राइस कहीं नहीं गया, करेक्शन 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 करेक्शन, उसके बाद ऊपर भी आया तो बहुत धीरे धीरे, कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं रही एक कमबैक में। बट अब आप देखिए यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर इस बार आया है वो अराउंड 271। ये जो हाई था 2018 के अर्निंग पर शेयर का, ये अब जाके ब्रेक हुआ है। 5 साल लग गए ओवरऑल। और यहीं पे हम अगर प्राइस को भी ध्यान से देखें तो ऐसा ही कुछ हमें अभी होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अर्निंग में इस साल के हाई को ब्रेक करा फंडामेंटली, वैसे ही हमें यहाँ पे प्राइस भी टेक्निकली इस हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। सो इस तरीके से जो अर्निंग्स है और जो प्राइस है वो साथ में मूव कर रहा है। बट यहाँ पर एक चीज और है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। 79,000 करोड़ का ये जो सेल्स था ये 1,17,000 करोड़ आया, बट प्रॉफिट में ऐसा कुछ खास जंप नहीं आया। नो डाउट हमने ये अर्निंग पर शेयर को ब्रेक करा है इस पर्टिकुलर रेंज को, बट कुछ खास तरीके से नहीं जिस तरीके से यहाँ पे सेल्स ग्रो हुई है। सिंपल सा रीजन उसका आता है ऑपरेटिंग मार्जिन। कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो करीब 9% पे है, जो 2018 में 15% था। अब यहाँ पे फिर साइकिल समझिए किस तरीके से मूव करिए। 6%, 10%, 12, 14, 15, 16%।
इस तरीके से कंपनी ने ग्रो करा, फिर वापस से एक डाउन साइकिल आया 13, 10, 8, 7 और 7 से फिर इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखा है। सो नो डाउट 2018 से अभी तक में हमें मार्जिन में बहुत कमी दिखी है, बट वहीं अगर हम एक बॉटम देखें मार्जिन का तो ऐसा लगता है 2022 जो कि अराउंड 2012 में 6% था, यहाँ पर वापस 7% आया और अब वापस से अपर साइड में मार्जिन मूव करने जा रहा है। इसको सपोर्टिव अगर हम देखें सिर्फ इस थ्योरी के अलावा तो हमें काफी सारे अच्छे फंडामेंटल पॉइंट्स भी मिलते हैं जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी आप देखेंगे तो ऑल्टो, वैगनार इस तरीके के व्हीकल्स आपको आज से 6-7 साल पहले बहुत दिखते थे। जो एक हाई प्रीमियम कार हो गई वो कहीं ना कहीं स्विफ्ट होती थी, बट 5 साल में मारुति ये चीज समझ गया था कि ये मार्जिन्स मेंटेन नहीं होंगे करंट सेट ऑफ कार्स के साथ, कहीं ना कहीं प्रीमियमाइजेशन में कंपनी को मूव करना ही पड़ेगा और इसी की तैयारी कंपनी ने स्टार्ट कर दी थी। अगर हम देखें पिछले 5 साल में जो नेक्सा है अराउंड 2015 में लॉन्च हो गया था, 2017-18 में आपको नेक्सा शोरूम्स आपके आसपास दिखने चालू हो गए होंगे। कंपनी ने पहले भी प्रीमियम प्रोडक्ट सेम आउटलेट पे जो मारुति सुजुकी के एग्जिस्टिंग आउटलेट्स ही थे इसके पहले, नेक्सा के पहले, उसमें ट्राई करा था, बट प्रोडक्ट जो है जो कार थी वो फेल हो गई थी। आपको याद है एक कार खिजाशी नाम से अगर आप सर्च करेंगे, ये कार कंपनी ने सेम उसमें लॉन्च करी थी जिसको आज आप सियास के नाम से जानते हैं ना, वो कभी मारुति ने खिजाशी नाम से लॉन्च करी थी। ओके, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। आप देखेंगे अगर मारुति सुजुकी लॉन्च डेट, खिजाशी के लॉन्च डेट, सो ये कहीं लॉन्च हुआ था 2011 में। मतलब यहां पे मारुति ने एक टर्न लिया था कि यार हमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जाना है और उसके लिए खिजाशी लॉन्च करी थी। ये सेम जो आपको दिखती है ना अभी सियास, करीब उससे और थोड़ी महंगी थी। ओके, तो मारुति सुजुकी खिजाशी आप देखेंगे तो यही 14-18 लाख जिस रेंज में आपको आज सियास मिलेगी, एक्चुअली ये सेम ही कार है। कंपनी की कार फेल हुई। अब इस फेलियर से कंपनी ने क्या सीखा कि यार प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग ऑरा, एक अलग ब्रांड की जरूरत है, क्योंकि कंपनी एक लोअर सेगमेंट में पहले डील करती है। ऑल्टो, वैगनार ये कार बहुत लमसम बिकती है मारुति की। ओके, एक माइंडसेट चेंज करना था कस्टमर्स का, उसके लिए कंपनी ने फिर बोला कि यार अब नेक्सा लॉन्च करते। तो ट्राई करा, 2 साल 3 साल नहीं चला, नेक्सा पे शिफ्ट हुए 2015 में। 2018 में आपको शोरूम्स दिखने चालू हो गए थे नेक्सा के। ओके, 17-18 में एक माइंडसेट लोगों का चेंज होना चालू हुआ था और फिर धीरे धीरे कंपनी ने और इन प्रोडक्ट्स में घुसते गई। जैसे कि आप देखेंगे सियाज आई, अभी जिमी लॉन्च करी, इसके पहले बलेनो आई जो और प्रीमियम प्रोडक्ट कंपेयर टू स्विफ्ट पिच करा। इग्निस है जो एक कंपेयर टू ऑल्टो एक प्रीमियम प्रोडक्ट फिक्स करा। और अभी आप अगर लेटेस्ट में देखेंगे तो कंपनी ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो है फ्रोंक्स, ग्रैंड वेटारा लॉन्च हुई है। ओके, सो फ्रोंक्स आप अगर देखेंगे तो ये भी एक प्रीमियम कार है। इसके बाद ग्रैंड वेटारा आप देखेंगे तो ये भी प्रीमियम है। अच्छा, जिस तरीके से खिजाशी फेल हुई थी इसी तरीके से ग्रैंड वेटारा भी एक बार फेल हो चुकी है। सो अगर आप यहाँ सर्च करेंगे मारुति ग्रैंड वेटारा ओल्ड मॉडल, सो आपको दिखेगा 2009 से 15। सो ये कार भी उसी समय जब खिजाशी लॉन्च हुई थी तभी साथ में ग्रैंड वेटारा भी लॉन्च हुई थी। और ये भी जैसे कि खिजाशी फेल हुई थी, ग्रैंड वेटारा भी फेल हो गई थी। इसी के साथ कंपनी और फिर प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए नेक्सा में एक्सपांड करती रही। अगर हम अभी देखें तो कंपनी ने आज ही और एक नए मॉडल का लॉन्च करा है, इन्विक्टो। एक बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में कंपनी इसको प्राइस कर रही है अराउंड 24 लाख एक शोरूम प्राइस। गॉट इट। सो एक इमेज कंपनी ने पहले बिल्डअप करा थ्रू नेक्सा एंड फिर कंपनी स्लोली आप प्रोडक्ट उस तरीके से पहुंच ली कि 24 लाख तक पहुंची है। जहां 6 लाख 5 लाख की कार बेचती थी, अब कंपनी 24 लाख तक पहुंच गई है इस पूरे प्लान से। तो ऐसा नहीं है कंपनी को काफी फेलियर्स हुए, बट ये कंपनी की खास बात ये है कि ये सॉल्यूशन हमेशा निकाल लेती है चीजों का। ओके, अगर हम अभी देखेंगे लेटेस्ट में मारुति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत तेजी से फोकस है। सिंपल सी चीज है, जब भी कोई स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर आकर मारुति सुजुकी न्यूज या जो भी आपको करना है लिख दीजिए, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। सो एक तो इन्विक्टो है, मल्टीपर्पज व्हीकल है जो कंपनी लॉन्च कर रही है। और अगर हम देखें रिसेंट में कंपनी और क्या क्या करना चाह रही है, सो हमको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे चीज दिखेगी। मारुति सुजुकी गोस aggressive on electronic vehicle plans, will offer 6 models by FY 2031. Maruti Suzuki aims to double turnover to around 1.68 lakh crore by 2030.
सेज द सीईओ। सो यहां पर काफी सारी चीजें है जो इस मार्जिन को सपोर्ट करेगा वापस से बढ़ने के लिए। तो ऐसा लगता है कि जो मार्जिन का बॉटम है वो हो गया है, जो बिजनेस का बॉटम है वो हो गया है। ये लग्जरी प्रोडक्ट जिस तरीके से पिकअप करेंगे ये मार्जिन वापस से अच्छी हो जाएगी और ईपीएस जो है वो एक ग्रोथ में वापस से एक ग्रोइंग फेज में आ जाएगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ वैल्यूएशन मल्टीपल की भी, पी रेशो किस तरीके से ओवरऑल मूव हुआ। अगर हम लास्ट 10 साल में देखें, सो दिस वाज अराउंड 2018 जहां पे हम रिसेंट में कंपनी ने एक हाई करा था, अराउंड 46-47 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी यहाँ पे ट्रेड हो रही थी। इस करंटली इस एरिया पे 46-47 का पी रेशो था कंपनी का। अभी करंटली अगर हम देखें वापस से कंपनी अर्निंग्स को ब्रेकआउट हुआ जहां पे कंपनी पुराने अर्निंग्स को भी आगे तोड़ रही है। और अगर हम अभी पी रेशो देखें तो ये अराउंड 36 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि आप एक अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कंफर्ट जोन है, एक हाईएस्ट मल्टीपल पे नहीं है जहां हमने बार बार टॉप देखा। वैसे ही आपने कुछ 2015 में देखा था, अगर 2015 में जाए हम यहाँ पर, सो यहाँ पर भी कंपनी ने एक फॉल दिखाया था, 2 महीने में 33-34% तक का डाउनफॉल दिखा था। सेम वैल्यूएशन मल्टीपल था अराउंड 45-48। सो यहां पर कंपनी एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंफर्ट जोन देती है। अगर हम बात करें 45 और 36 का तो यहां पे अराउंड 30-40% का एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपसाइड दिखता है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर और तेजी से आगे बढ़ती है, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन के इंप्रूव होने के साथ साथ, तो यहां पर ये और ज्यादा पोटेंशियल स्टॉक जो है वो दे सकता है नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर्स में। तो यहां से अगर हम 40% का भी ले तो ये स्टॉक आगे आराम से 14,000 to 15,000 की रेंज तक जा सकता है नेक्स्ट 1-1.5 ईयर्स पे। जो भी कंपनी चीजें कर रही है वो करेंटली फेवरेबल है। कंपटीशन को अच्छे से बीट करना कंपनी जानती है और हिस्टोरिकली करते आई है। सो ये है मारुति सुजुकी का कंप्लीट एनालिसिस। क्या आप मारुति सुजुकी पे बुलिश है? क्या आप इस रेट मारुति सुजुकी बाय करेंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।